बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में हमारा आज का टॉपिक है प्रेडिकेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेडिकेट असल में एक स्टेटमेंट में एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3 में ये वाला जो पार्ट है ग्रेटर देन 3 ये प्रेडिकेट है, और जो x है ये सब्जेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टी बता रही होती है कि ये इस सब्जेक्ट में है ये प्रॉपर्टी, और ये अफर्म भी कर रही होती है ये प्रॉपर्टी, यानी इसमें है, या डिनाई, या ऐसी स्टेटमेंट भी हो सकती है ना नॉट वाली कि इस सब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो अफर्म करे या डिनाई करे, ठीक है, तो दोनों सूरतों में वो प्रॉपर्टी प्रेडिकेट होगी। अब x ग्रेटर देन 3 में x सब्जेक्ट है और ग्रेटर देन 3 प्रेडिकेट है। तो ये यानी ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि ग्रेटर देन 3 की प्रॉपर्टी ये x में है। लेकिन आप गौर करें कि ये प्रपोजिशन नहीं है x ग्रेटर देन 3। हम इसका ट्रू या फॉल्स होना डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्रपोजिशन तो वही होती है जिसको हम ट्रू या फॉल्स डिसाइड कर सकें। तो इसको हम प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स हैज़ नो मीनिंग विदाउट स्पेसिफाइंग द वैल्यू ऑफ x। जब तक हमें x का नहीं पता उस वक्त तक हम इसका ट्रू फॉल्स डिसाइड नहीं कर सकते, और ये प्रपोजिशन नहीं है जब तक हमें x का नहीं पता। अगर x का पता है तो फिर ये प्रपोजिशन है, फिर हम इसका ट्रू फॉल्स डिसाइड कर सकते हैं। तो अब देखें कि अगर उस स्टेटमेंट में हम x इक्वल टू 5 पुट कर दें, तो 5 ग्रेटर देन 3 तो है, तो ये एक ट्रू प्रपोजिशन बन जाती है। अगर x की जगह हम 2 पुट कर देते तो फॉल्स प्रपोजिशन, लेकिन प्रपोजिशन बन जाती, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की वैल्यू डिसाइड करके उसको प्रपोजिशन बना सकते हैं, स्टेटमेंट को प्रपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, इसलिए ये x है जो सब्जेक्ट है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, या लॉजिक में इसको ज़्यादा आर्गुमेंट कहा जाता है। सब्जेक्ट को वेरिएबल भी कह लेते हैं और आर्गुमेंट, लॉजिक में ज़्यादा आर्गुमेंट चलता है। तो ये आर्गुमेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट देखें x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसमें x माइनस वाई, ये जो x और y दोनों आर्गुमेंट्स हैं, और जो 2 है इक्वल टू 2, ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है ना। तो इज इक्वल टू 2 ये एक प्रेडिकेट है। x और y ये आर्गुमेंट्स हैं और इक्वल टू 2 ये प्रेडिकेट है। ये इक्वल टू 2 कहेंगे, अकेला 2 नहीं कहेंगे। तो इक्वल टू 2 ये प्रेडिकेट है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है ये चीज़। अब हम प्रपोजिशनल फंक्शन पढ़ते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट थी x इज़ ग्रेटर देन 3। अब देखें इसमें x सब्जेक्ट है और ग्रेटर देन 3 ये प्रेडिकेट है। तो अगर हम प्रेडिकेट को
किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर लें और x उसमें वेरिएबल आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा p ऑफ x। p प्रेडिकेट है और x वेरिएबल है, तो ये हमारे पास एक प्रपोजिशनल सिंबल बन जाएगा और इसके मीनिंग यही है p ऑफ x की, जो हमने ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 3। तो अब हम इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके इसको प्रपोजिशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x में एक ही आर्गूमेंट है, इसको यूनरी प्रेडिकेट कहेंगे। अगर दो हों तो उसको बाइनरी प्रेडिकेट कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। x इज़ फादर ऑफ जॉन, तो इसका प्रपोजिशनल फंक्शन होगा फादर x। अब जब हम इसको ये प्रपोजिशनल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये वाली चीज़ जो है ये हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, तो इसके मीनिंग यही है, लिखने का तरीका एक डिफरेंट है। तो ये यूनरी प्रेडिकेट है। x एंड y आर ब्रदर्स, इसको प्रपोजिशनल फंक्शन में लिखेंगे ब्रदर एक्स वाई। ये है बाइनरी प्रेडिकेट, दो वेरिएबल आ गए। अगर इधर होता मसलन x इज़ एल्डर ब्रदर ऑफ y, तो फिर ब्रदर एक्स वाई फिर भी ऐसे लिख सकते थे। अब इसमें अंडरस्टूड होना था कि ये पहले वाला जो है ब्रदर वो एल्डर है, तो ये उससे यंगर है। अब आगे देखें z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लिखेंगे सम एक्स वाई जेड। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दो का सम ये है, इन दो का सम ये है। तो ये टर्नरी प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें तीन आर्गूमेंट्स हैं। अगर ऐसे हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो तो उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं p(x1y) p(x1) x2 x3 सो ऑन xn, और इसमें n आर्गूमेंट्स हैं तो n एरे प्रेडिकेट इसको कहेंगे हम। तो अब हम प्रपोजिशनल फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम इतना पढ़ चुके हैं, तो अब हमें डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। तो अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म p(x1, x2, x3, xn), इस तरह इसमें हम जब डिफ़ाइन करते हैं तो n आर्गूमेंट्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। इज़ द वैल्यू ऑफ प्रपोजिशनल फंक्शन p, इसकी वैल्यू है। तो x1, x2, x3, ठीक है, इज एन n ट्यूपल एंड p इज अ प्रेडिकेट। ये इसमें n ट्यूपल है और ये प्रेडिकेट है p। अच्छा, अब ये प्रपोजिशन फंक्शन क्या करता है? एक तो प्रपोजिशनल फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को एवेल्यूएट कर सकता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो हमें फिर आंसर का पता लग जाएगा ये प्रपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ये टेक्स वन और मोर आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट यानी एक्स की वैल्यूज़ इसमें पुट की जा सकती हैं, ये ले सकता है। और एक्सप्रेस इससे कर सकते हैं हम प्रेडिकेट को, आर्गूमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमने इसको मैथमेटिकल टाइप में बना लिया है। हम इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन की तरह हमें ट्रू फॉल्स आंसर दे देगा। और दूसरा है जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये फिर प्रपोजिशन बन जाती है, ये फिर स्टेटमेंट नहीं रहती, ये प्रपोजिशन बन जाती है जब इसको वैल्यूज़ असाइन की जाए। अब एग्जांपल हम देखते हैं। QXYZ
denotes this statement. What is the truth value of Q3, 4, 5? What is the truth value of Q2, 2, 2, 3? How many values of x, y, z make the predicate true? ये एग्जाम्पल। तो पहले हम एक्स वाई जी की जगह ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जी की वैल्यू है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करें इस स्टेटमेंट में तो ये हमारे पास बनता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बनेगा 25, और ये 5 के स्क्वायर के इक्वल है, जी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये जो स्टेटमेंट है यानी ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर ये वैल्यूज़ असाइन की जाएं तो ये एक ट्रू प्रपोजिशन बन जाती है। अगर ये वैल्यू असाइन की जाए 2, 2, 3, तो ये हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 9 होता है। तो ये इक्वल नहीं होंगे, इसलिए Q2, 2, 3 ये एक फॉल्स प्रपोजिशन बनेगी। तो आगे हमें पूछा हुआ था हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जी मेक द प्रेडिकेट ट्रू। तो इसको ट्रू कितनी वैल्यूज़ बना सकती हैं? तो इसकी तो इन्फिनिट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसकी साइड्स को, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप जितनी मर्जी राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, इन्फिनिट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज़ होंगी एक्स वाई जी की, जो इस प्रपोजिशन फंक्शन को ट्रू कर देंगे। अब ऊपर वाली एग्जांपल में जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर था, उसमें हमने एक्स वाई जी को वैल्यू जो असाइन की थी वो नंबर असाइन किए थे। तो अगर हम एक्स की जगह ब्लू पुट कर देते तो उस स्टेटमेंट की कोई सेंस नहीं बनती। तो इस तरह हम तमाम वैल्यूज़, हर तरह की वैल्यूज़ असाइन वेरिएबल्स को नहीं कर सकते, उसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यूज़ हम तमाम असाइन कर सकते हैं वेरिएबल को, उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स हम रियल नंबर्स ले सकते थे, तो इसलिए यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स that we can sensibly assign to a variable in a propositional function। वो तमाम वैल्यूज़ जो हम प्रपोजिशनल फंक्शन में वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वो यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा। अब एक एग्जांपल आप देखें और इसमें बताएं कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है। एग्जाम्पल ये है, द टेस्ट विल बी ऑन एक्स द 23rd। एक्स यहाँ कौन सी वैल्यू इसको हम असाइन कर सकते हैं? गौर करें ज़रा, एक्स को कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं? तो एक्स नेम ऑफ अ मंथ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह एक्स को ये वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। यहाँ हम नंबर असाइन नहीं कर सकते। तो इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होगा ऑल द मंथ्स। तो उसमें कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह ही है ये, तकरीबन जिस तरह हमने डोमेन पढ़ा था ना फंक्शन में, उसी तरह यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है यहाँ लॉजिक में, जो हम वैल्यूज़ वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं।
यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर मल्टीवेरिएट फंक्शंस, कई में तो वो ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा हम नंबर्स असाइन करेंगे और कई दफ़ा हम कोई कलर वगैरह वैल्यू वो भी साइन कर देंगे, कई दफ़ा कोई नेम भी होगा। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शन है प्रपोजिशनल फंक्शन PRGBC, यानी इन तीन से रेड, ग्रीन और ब्लू से के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वो कलर C है। ठीक है, उसका नाम हमने रखा है C, इसके कॉम्बिनेशन से। तो ये आप इसी तरह देखते हैं ना, जब वो कलर्स में हम सेलेक्ट करते हैं वर्ड में जाके या कहीं से भी कलर जब हम कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हैं तो रेड, ग्रीन और ब्लू उनकी रेशो हम 255 में से दे देते हैं कितनी है। ठीक है, तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये कलर बन जाता है। ये इस कलर का नाम हमने C रखा है। अब देखें कि यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ देंगे रेड, ग्रीन और ब्लू की, ये हमारे पास कोई नंबर्स होंगे 255 में से। मसलन इसको रेड को 255 दे दें, ग्रीन और ब्लू 0 कर दें, तो ये कलर रेड होगा। लेकिन C जहाँ पर जो होना है वो कोई कलर होगा, वो कोई वर्ड्स होंगे इंग्लिश के, किसी कलर का नाम होगा। तो यहाँ पर ये देखें नंबर्स भी इसमें आ सकते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में, और यहाँ पर आपके पास कलर नेम भी आ सकता है। अब अगर हम इसको रेड को 255 दे दें वैल्यू, ग्रीन और ब्लू को 00 दे दें, तो ये रेड बन जाएगा। अगर हम रेड को 0 वैल्यू दे दें, ग्रीन को 255 दे दें और ब्लू को 0 दे दें, तो ये यहाँ पर फिर ग्रीन बन जाएगा। तो इस तरह ये फंक्शन है। तो अब उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें प्रपोजिशनल फंक्शन की। अगर इसको ये वैल्यूज असाइन की जाए 255 0 0, तो ये देखें रेड को 255 दी है ना, तो ये रेड बनेगा, ये ट्रू बन गया। लेकिन अगर रेड और ग्रीन को 0 0 दे दें, ब्लू को 255 दे दें, तो ये एक्चुअली ये ब्लू बनना था, उन्होंने लिखा हुआ है ग्रीन। 0 0 255 ये ग्रीन बनता है। तो ये जो है प्रपोजिशन है ये फॉल्स है। तो अब इसकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या होगी, नंबर्स भी होंगे। ठीक है, 255 तक 0 से लेकर, और C कलर नेम भी होंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स नंबर्स भी होंगे और कलर भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेडिकेट के बारे में था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आप बुक में से करें। और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।